हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स, मैं हूं धीरज। तो आईपीएल की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लेकर जुड़ रहे हैं। आपने देखा, हमने सारी अपडेट दी, कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, कौन किसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, कौन रिप्लेसमेंट आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन कितना डिले आ रहा है, कौन कितना जल्दी आ रहा है। ये सारी आईपीएल की अपडेट आपको गेम चेंजर्स में मिल रही है। तो इसके लिए आपको भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर करते रहना। अब आते हैं मुद्दे पे, बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, चाहे वो हेजलवुड है, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं, बैटिंग के तो चलो आपको पता ही है, टिम डेविड आ चुके हैं, पर बॉलिंग की बात करूंगा। हेजलवुड इंजर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, स्टार्क वर्कलोड मैनेज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, नेथन बाहर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो बात यार थी कि यार ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स है, क्या इनको दिक्कत है, क्या डिले है। लेकिन गुड न्यूज सनराइजर्स के लिए है कि उनके जो पेस अटैक या उनकी टीम के जो मसीहा बोलते हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस ज्वाइन करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन कर रहे, वो ज्वाइन करने वाले हैं 24 तारीख को, 24 मार्च, यानी कि बंदा सीधे ऑस्ट्रेलिया से आएगा और बेंगलोर में लैंड करेंगे। तो पैट कमिंस आ रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर सनराइजर्स हैदराबाद टीम, क्योंकि यार कुछ भी कहो, पैट कमिंस वो इंसान है, वो खिलाड़ी है या वो लीडर है जिसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं तो अभिषेक शर्मा को आपने देखा है। अभिषेक शर्मा अगर इंडियन T20 टीम सेटअप का हिस्सा बने हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन पैट कमिंस है। क्योंकि सनराइजर्स के पास आज से अभिषेक शर्मा नहीं थे, बहुत पहले से थे। पहले भी वो बैटिंग करते थे, नीचे बैटिंग करा करते थे, आके पहले भी बैटिंग करके उन्होंने राशिद खान को, सुनील नरीन को छक्के मारे हुए। पर यह था कि यार उस बंदे को किसने समझा कि उसको ओपनिंग करवाओ और उसको मौका दिया। यही वो पैट कमिंस है। जब ये सनराइजर्स हैदराबाद ऑक्शन में लेकर आई थी तो लोगों को लग रहा था यार कि पैट कमिंस तो ले लिया, पर करेंगे क्या बदलाव, इनकी रणनीति बदला। तब इन्होंने बताया कि भाई 300 वाला जो है ना रिकॉर्ड, वो पैट कमिंस का ही था। तो पैट कमिंस का होना बहुत जरूरी है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये आने वाले हैं, पर अब आने वाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग के मैचेस से खेलेंगे, वो साथ में रहेंगे। स्टैंड इन कैप्टन आपको पता है कि ईशान किशन है। ईशान किशन का भी यार जो बल्ला जिस तरह से चला है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, उसके पहले डोमेस्टिक क्रिकेट हो, और चाहे उन्होंने अपनी टीम को शायद मुश्ताक अली जिताया हो, मतलब सब चीज़ करवाने में आप कुछ भी बोले यार, मतलब ईशान किशन, और आज उनको कप्तानी मिल गई। और हमने इवेंट में भी देखा था, आप जब SRH का इवेंट देख रहे थे जहां उन्होंने हैदराबाद में गेट टुगेदर वाला किया था, जहां पर सारे प्लेयर थे उनके, क्लासन भी थे, ट्रेविस हेड भी थे, अभिषेक भी थे, तकरीबन सारे प्लेयर थे, उनाटकट वगैरह बॉलिंग में भी उठाओ तो सब थे। तब भी उन्होंने बोला कि भाई साहब बातचीत चल रही थी कि टीम 300 कैसे बना सकती है। तब ईशान किशन बोलते हैं टीम तभी बना सकती है 300 जब हेड का ऊपर से बल्ला चले और नीचे से क्लासन का, अगर ये दोनों ऊपर नीचे से चल गए तो 300 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पता है, थोड़ा सा अभिषेक ने ये भी बात करती थी कि भाई पहला मैच चूंकि आरसीबी से है, तो एक आरसीबी SRH का एक जो बोलते हैं ना कि मैच पहला है तो उसका एक भौकाल बनता है, तो उसको लेकर अभिषेक ने यह भी बोल दिया। जब अभिषेक से पूछा गया कि भाई आपकी बैटिंग, आपको किसके खिलाफ बैटिंग करना पसंद है, तो उन्होंने बोला मेरा तो मुझे नहीं पता, बट ट्रेविस हेड का जरूर है कि उनको आरसीबी के खिलाफ बैटिंग करना पसंद है। और आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 39 बॉल पे 100 भी मारा हुआ है ट्रेविस हेड ने। तो यार देखो, ट्रेविस हेड ऐसा तो है कि वो सबको मारते हैं। वैसे अगर पूरे आईपीएल में आप सभी टीमों को उठाएंगे, सबसे बेटर आंकड़े उनके किसके अगेंस्ट है, तो वहां पे रोहित शर्मा ही नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पता नहीं उनका जो भी कह लो, रोहित शर्मा के खिलाफ जो भी कह लो, प्यार उनका है, चाहे वो इंडिया के लिए चाहे मुंबई के लिए, वो वहां दिखता है, तो वहां सबसे ज्यादा है। लेकिन पैट कमिंस के आने से ना एटलीस्ट ये हो जाएगा कि कुछ फैसले जो ईशान किशन ले रहे हैं, कहीं उनको तकलीफ है, बॉलिंग यूनिट में कुछ है, क्योंकि बॉलिंग यूनिट आज की डेट में पूरी खाली दिख रही है। SRH की पूरी खाली दिख रही है। वो इंटर स्क्वाड मैच भी खेल रहे हैं, वहां पे प्रफुल्ल हिंगे की बात निकल कर आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उस चीज में बड़ा अजीब लगेगा आपको। अब मैं बॉलिंग अटैक पे आता हूं, क्योंकि पैट कमिंस के आने से ना एटलीस्ट थोड़ा सा, एक यार कुछ भी कहो, जो बॉलर है वो वर्ल्ड लेवल के बॉलर है, तो फर्क पड़ता है। पैट कमिंस, जीशान अंसारी अच्छी बॉल डाल रहे हैं, स्पिनर है, अच्छे बॉल डाल रहे हैं और लगातार ये कर रहे हैं। जयदेव उनाटकट को भी अब थोड़ा सा आप उस तरह रेट नहीं कर पाते आप आईपीएल में। ईशान मलिंगा, अब ईशान मलिंगा को लेके पता क्या था, ईशान मलिंगा श्रीलंका के खिलाड़ी है, ये तो आप जानते ही है। ईशान मलिंगा SRH का हिस्सा है, ये भी आप जानते हैं। इनको एनओसी नहीं मिल रही थी। अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले कि चमीरा हो गए, निशंका हो गए, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी मिल चुकी है, जो आईपीएल की टीम, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है यार, आईपीएल 5-6 दिन बचा है कि आप कैंप ज्वाइन करोगे, तो ये सारे खिलाड़ी आ गए थे। लेकिन अब जाके ईशान मलिंगा को भी एनओसी मिल चुका है। अब जिनको एनओसी नहीं मिला है वो अलग अलग टीम के खिलाड़ी हैं। एक तो केकेआर के पथिराना है, एक आरसीबी के थुशारा है।
तो अब ऐसे कुछ खिलाड़ी बचे। हसरंगा है, हसरंगा का भी दिक्कत अलग है, वो तो आपको पता ही है, वो भी उसका एलएसजी टीम का हिस्सा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इस बार जो टीम बनी है वो बड़ी अच्छी बनी है। फिर अब बात करते हैं, अब इनके पास साकिब हुसैन बॉलर है, ये भी फास्ट बॉलर। फिर आप ओमकार तारमले हैं, अमित कुमार है, प्रफुल्ल हिंगे है, शिवम बावी है। तो बॉलिंग लाइनअप जो है एसआरएच का बहुत कच्चा है, बहुत कच्ची बॉलिंग लाइनअप है। अब ऐसे में थोड़ा सा क्या होता है कि चलो पहले ये लग रहा था कि यार पैट कमिंस कब आएंगे, पैट कमिंस भी लेट आएंगे तो कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप वो चीज, आपने वो भी खबर देख ली होगी बुमराह वाली। अब बुमराह अगर थोड़ा सा लेट जुड़े तो एक डर हो जाता है, वो तो 11 का हिस्सा है, वो तो सबसे पहले खेलेंगे भी, पर बुमराह की प्रेजेंस होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बुमराह के आने से ही, अगर पिछले सीजन की आपको मैं बात बताऊं, तो बुमराह के आने से ही बुमराह ने टीम मीटिंग ली थी और कहा था, जब वो लगातार 5 में 4 मैच हार गए थे, कि भाई साहब क्या कर रहे हैं हम, ये क्या ये हालत है मुंबई इंडियंस की, क्या हम ऐसे खेलेंगे। तो एक की फिगर का, एक लीडर का टीम में होना बहुत जरूरी होता है। तो एटलीस्ट, और खास तौर पे अगर एसआरएच फैंस को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, जैसे उन्होंने एक खबर सुनी कि पैट कमिंस आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो यार, कम से कम कैसे ना, बदतर जो हालत है हमारी उसमें थोड़ा तो सुधार आएगा, कम से कम बॉलिंग लाइनअप में कम से कम कुछ तो बंदा आएगा, देखेगा, बात करेगा, किसी को तो बोलेगा कि हाँ आप हमारे लिए बेटर गेंदबाजी कर रहे हो, इसको 11 में डालो, किसी को तो अभिषेक शर्मा बनाएगा बॉलिंग का। तो ये चीजें उनकी निकल कर आ रही है। और अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो बाकी उनकी टीम पूरी है। हर्षल पटेल ऑलराउंडर। अब हर्षल पटेल के साथ भी ये रहा कि एक टाइम वो पर्पल पटेल होते थे, पर अब उनका भी थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है, क्योंकि एज का थोड़ा होता है कहीं ना कहीं। इस वक्त आप इनको ऐसा रखते हैं कि साथ में इनके साथ कोई बॉलर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सनराइजर्स के लिए है, ऑक्शन में गए तो ये आकिब नबी को ले नहीं पाए, नहीं लिया, इन्होंने गलती की। फिर मोहम्मद शमी का एक साल इंजरी में निकल गया था, जब वो इंजरी से बेटर होकर आ रहे थे, इस साल उनका होना था तो इन्होंने छोड़ दिया। कुछ चीजें एसआरएच ने गड़बड़ की है, वो भी है। अब बाकी इनकी टीम अगर आप उठाएं, कविंडू मेंडिस, हर्ष दुबे जो स्पिन वाले हैं, ब्राइडन कार्स एक इनकी बॉलिंग का ये भी हिस्सा है। पर बॉलिंग में कोई एक्स फैक्टर वाला नाम नहीं है, कोई नहीं है। वो सिर्फ एक पैट कमिंस ही को आप रख पाते हो कि चलो, वो भी वेटेज इसलिए क्योंकि बंदे में वो बात है। फिर शिवांग कुमार है, क्रैंस फुलटेरा है, लिविंगस्टन लिया इन्होंने। हाँ, लिविंगस्टन का हो सकता है, पर लिविंगस्टन की बात भी वही है, बैटिंग अगर आप उठाओ ना, वही वाली बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि बैटिंग अगर आप इनकी उठाओ, नीतीश कुमार रेड्डी भी कल बात कर रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी भी बोल रहे थे कि मैं भी बॉल करूंगा, गेंदबाजी करूंगा, पर करके आना पड़ेगा इनको। सबसे बड़ी दिक्कत एसआरएच के साथ अभी वही है कि भाई ये 300 बना तो देंगे, पर 300 खा भी लेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जब इन्होंने सबसे हाईएस्ट रन अपना बनाया तो अगेंस्ट आरसीबी बनाया था। आरसीबी के खिलाफ ये ग्राउंड पे गए थे, आरसीबी के खिलाफ बेंगलोर में आए थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा था। पर उस मैच में भी एक आरसीबी एकदम क्लोज तक चली गई थी। स्टार्ट में फैफ मार रहा था और बाद में दिनेश कार्तिक मार रहा था, और तब इनकी बॉलिंग थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि यार बेटर थी। अब तो इनकी बॉलिंग पूरी खत्म है। तो अब यही देखना होगा कि ये जो सबसे बड़ी गुत्थी इनके साथ अभी चल रही है कि बॉलर्स वाली कैसी दिक्कत है, क्योंकि बैटिंग ग्रुप को लेकर तो आप कुछ भी बोलो, ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, क्लासन वहां पर है, अनिकेत वर्मा है, नीतीश रेड्डी है, वो सारे मिलकर काम कर देंगे। पर बॉलिंग में क्या होगा? तो एटलीस्ट पैट कमिंस के आने से ना कुछ जो चीजें होगी इनकी रिजॉल्व होगी, कुछ जो चीजें होगी इनकी सही होगी, वो देखना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अब इन्होंने बातें भी बड़ी बड़ी कर दी है। अब अगर बातें बड़ी बड़ी कर दी है तो पहला मैच इनका आरसीबी से है, पहला मैच इनका बेंगलोर में ही है, तो उसको रिजल्ट में भी तब्दील करना होगा। तो बाकी आप बताएं, पैट कमिंस, अगर आप सनराइजर्स के फैन हैं, पैट कमिंस आ रहे हैं और स्टार्टिंग के कुछ मैचेस अवेलेबल नहीं होंगे 11 पे, लेकिन एटलीस्ट तो बंदा आपके पास बेंच में होगा तो भी बहुत मददगार होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।